तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की टॉप स्टोरी है रियलमी, जो चाइना की मारूफ ब्रांड है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्या बातचीत कंपनी के साथ हुई। दूसरे नंबर पर आपको ये बताएंगे कि कौन जा रहा है नया साल मनाने कहाँ। तो चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान में चाइना की मारूफ ब्रांड रियलमी, जो ओप्पो मोबाइल फ़ोन का झेली इदारा है, उसने अपने 3 डिस्ट्रीब्यूटर का तयन कर दिया है और उस सिलसिले में आज कराची में M&P के ऑफ़िस में इनकी बाज़ाब्ता मीटिंग्स मुनक्किद की गई, जिसके दौरान मुस्तक़बिल के लाएअमल, आइंदा की मनसूबाबंदी और किस तरह कौन किस इलाके को टैकल करेगा उसके मुतालिक आगाही एक दूसरे को दी गई। इसमें 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स में मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारा एयरलिंक, मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर मल्टीनेशनल इदारा M&P और मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारा यूनाइटेड शामिल थे। इसमें मीटिंग के दौरान M&P की जानिब से अब्दुल वाहिद साहब और जो उनके जो लुक आफ्टर करेंगे मुज़म्मिल साहब मौजूद थे। इसी तरह एयरलिंक से उनके जो हेड ऑफ़ टेलीकॉम हैं मियां इरफान, और दूसरी शख्सियत जो मौजूद थी वो थी नफ़ीस हैदर साहब की, जो सारे मामलात पाकिस्तान के लुक आफ्टर करते हैं उनके हमरा मियां इरफान के। इसी तरह यूनाइटेड मोबाइल से हमज़ा रशीद साहब थे और इस मीटिंग में ये तय पाया कि साउथ की डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनाइटेड मोबाइल को, सेंट्रल की डिस्ट्रीब्यूशन M&P को और नॉर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन एयरलिंक के ज़िम्मेदारी दी गई। इसमें यह भी तय किया गया डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनी के दरमियान कि ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटर अपने मर्ज़ी के डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर सकेंगे और स्टॉक जो इनको दिया जाएगा उसकी क्वांटिटी जो है ये 100 आदमियों के ज़रिए बेचें या 10 के, ये इनका ज़ाती मैटर रहेगा। जो उनको स्टॉक दिया जाएगा, जो उनको टारगेट दिया जाएगा, वो ये मुकम्मिल करेंगे। ये ज़िम्मेदारी इन डिस्ट्रीब्यूटर के ज़िम्मे दी गई है और इसके अंदर बहुत सारे दीगर मसले भी ज़ेर बहस आए मुस्तक़बिल के हवाले से, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने अपने मसले मसाइल बयान किए जो मुस्तक़बिल में आने वाले हैं, उनके मामला तय किए गए। इसी में ये भी तय किया गया रियलमी की इंतज़ामिया पाकिस्तान की जानिब से कि इन तीनों बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के अंदर 3 प्रोग्राम किए जाएंगे, जिसमें वो आगाही देंगे अपने डीलर्स को, इनके जो MDs हैं उनको, कि ये हमारे साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये सेंट्रल के हैं और ये नॉर्थ के हैं। इस सिलसिले में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में 3 प्रोग्राम किए जाएंगे। इसके अलावा ये मीटिंग में सब तय कर दिया। इसके अलावा ये भी मैं आपको ख़बर देता चलूँ कि रियलमी पाकिस्तान की जो है, यानी जो भर्ती कह लें या उनके अंदर जो है वो आसामियाँ जो निकली हैं, उसके लिए पाकिस्तान की कई ब्रांड्स की मारूफ शख्सियात ने इंटरव्यू दिए हैं और इसके लिए हेड ऑफ़ सेल्स रियलमी, इसी तरह तीनों सूबों से नॉर्थ, वेस्ट और सेंट्रल के रीजनल सेल्स मैनेजर और सिटी मैनेजर्स के भी तयन किया जा सकेगा, उनकी इंतखाब किया जा सकेगा उनके इंटरव्यू के बाद। तो इसमें कई मारूफ शख्सियात ने इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें कई ब्रांड के जो हैं ज़िम्मेदार शख्सियात शामिल थी। तो इसके मुतालिक भी इंशाल्लाह आपको जल्दी आगाही दूंगा, लेकिन मुबारकबाद इन तीनों डिस्ट्रीब्यूटर्स को और रियलमी इंतज़ामिया को कि ये सिस्टम चलाने के लिए पाकिस्तानी जो टीम है उसका इंतखाब किया और तीनों मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारे हैं और ये डीलर्स के अंदर अपनी ज़ाती पोजीशन रखते हैं और अपना पाकिस्तान भर में अपना नेटवर्क भी मजबूत रखते हैं।
तो इंशाअल्लाह उम्मीद ये की जा रही है कि जनवरी से ये स्टॉक जो है ना फराहम कर दिया जाएगा। इन मीटिंग में ये तय कर लिया जाएगा 3 प्रोग्राम जो इन चंद दिन के अंदर अंदर 3 शहरों में किए जाएंगे कि क्या सिस्टम किस तरह चलाया जाएगा। इसमें प्रोग्राम में मारूफ शख्सियात जो डिस्ट्रीब्यूटर इदारे की हैं, सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ के जो प्रोग्राम हैं उनमें शिरकत करेंगे। दूसरी खबर पर जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुंच सके। जो जो साल करीब आ रहा है नया, वो उस हिसाब से उस नए साल की आमद और नए साल के अख्तितामी मनाजिर देखने और उसको मनाने के लिए पाकिस्तान के कई मारूफ शख्सियात जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की हैं वो मुल्क से जाने के लिए रवानगी के लिए तैयार हो चुकी हैं और उनमें से कई जो है वो गैर मुल्क के दौरे पे पहले ही मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ से सबसे बड़ा इस वक्त जो मरकज़ है वो फैमिली के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में छुट्टियाँ भी स्कूलों की पड़ गई हैं बच्चों की, जिसकी वजह से जो है यहाँ से सफ़र तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और सबसे बड़ा मरकज़ इस वक्त दुबई है और उसके बाद तुर्की है, उसके बाद दीगर ममालिक हैं जहाँ आज़ादी से आपको वीज़े का असूल मिल रहा है। तो जो तुर्की जाने वाले हैं उन्होंने तो पहले से तैयारी करके अपने पासपोर्टों पे वीज़े लगवा लिए हैं, क्योंकि लीरा की ऊपर नीचे जो रेट जाने के बायस वहाँ बहुत अशिया के दाम नीचे हैं, वहाँ रेट काफ़ी कम हो गए हैं, टिकट्स भी तुर्की का बहुत कम हो गया है। तो लोग वहाँ जाने के लिए तैयारी कर चुके हैं और कुछ रवानगी के लिए तैयार हैं, कुछ रवाना हो चुके हैं और कुछ आखिरी हफ्ते में, इन्हें आखिरी हफ्ते में जो है रवाना होंगे ताकि नया साल और आमद और एंड दोनों ही वहाँ गुजार सकें। क्योंकि तफरीही दौरा है ये, अक्सर लोगों का, कई कंपनियों के जो सरबराह हैं, जो मारूफ शख्सियात हैं, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ गैर मुल्की दौरे पे जा रहे हैं। इसी तरह हमारे मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स की दीगर अशिया फ़रोख्त करने वाले बड़े जो डीलर्स हैं वो भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अगर कुछ लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के सूबा सरहद की जो मकामात हैं तफरीह वहाँ जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे छुट्टियाँ होने के बाइस ये भी है कि जो पाकिस्तान में ट्रैवल बसेस चल रही हैं उनमें रश बढ़ गया है, टिकट्स बढ़ गई हैं। इसी तरह जो ट्रेन्स हैं, जो एयर कंडीशन एग्जीक्यूटिव उसके बॉक्स हैं, डब्बे जिसको कह लें या बोगी कह लें, उनकी बुकिंग बहुत मुश्किल से मिल रही है क्योंकि उसके अंदर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ गया है। ये सब के सब जो जाएंगे इंशाल्लाह जनवरी के पहले हफ्ते में वापस आएंगे और हो सकता है कई बड़े फ़ैसले करें, कई दुबई में मज़ीद अपने मामलात भी कारोबारी तय करके आएँ या दीगर शहरों में। तो नई खबर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।